अच्छा सर, ये जो टर्म यूज़ होती हैं, शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट की और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? शॉर्ट टर्म में क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, लॉन्ग टर्म में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, इसमें बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम तो लोग कहते हैं कि फ़ाइल्स हमने खरीदनी है। फ़ाइल्स की जो ट्रेडिंग होती है ना, मैंने आज तक अपने किसी भी क्लाइंट को जो सिर्फ़ फ़ाइल्स हो, मैंने नहीं लेके दी। क्योंकि वो रिस्की काम है। वो आज अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 10-15 दिन, 20 दिन या 1 माह तक उसका बूम रहता है। उसके बाद वो धड़म से नीचे गिरती हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जिस बंदे के पास है ही 10, 15, 20 लाख, वो बेचारा जब 25 लाख पे फाइल की कीमत पहुंचती है, तब वो लेता है। और वो कहता है यार कि जब वो 27-28 पे पहुंचती है, वो तब नहीं सेल करता। वो कहता है कि ये 35 की होगी तब मैं सेल करूंगा, और उसको तब पता चलता है जब वो 15 पे आ जाती है। तो वो मेरा ख्याल है कि शॉर्ट टाइम वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए शॉर्ट टर्म में। और जो लॉन्ग टर्म है वो डेफिनेटली आपके पास कोई प्लॉट है, कोई विला है, वो आप लेके रखते हैं तो प्रॉपर्टी की कीमत कभी भी कम नहीं होती। जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा, वो आपकी प्रॉपर्टी ने गेन करना ही है। अगर आज आपने कोई चीज़ 1 करोड़ में ली है, तो ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद वो आपकी एक 25 में हो जाएगी या 1 करोड़ में हो जाएगी। अगर आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए रखें, सपोज़ कि आपने 1.5 करोड़ का विला ले लिया है, वो नहीं आपका सेल हो रहा है या उससे कम पैसों में हो रहा है, हालात ख़राब हो गए, उसको पड़ा रहने दें। 2 साल के बाद अगर आप 2 साल वेट कर लेना, तो आपका 1.5 करोड़ वाला आपको 3 करोड़ में सेल करेंगे आप। क्योंकि उसके उसकी वजह ये है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3 साल में कहीं से कहीं पहुँच जाती है, और भी बहुत से इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो लॉन्ग टाइम और शॉर्ट टाइम में ये फ़र्क है। थैंक यू।